प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय भाई श्रीमती पूनम देवी यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, माननीय विधायक डॉक्टर रंजू गीता जी, नीता चौधरी जी, रजिया खातून जी, मंजू वर्मा जी, सुनीता सिंह जी, ज्योति मांझी जी, पूर्व विधायक एवं महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी श्रीमती आशा देवी जी, प्रदेश जनता दल महिला प्रकोष्ठ सभी पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले ठीक टाइम प्रदेश जनता दल की महिला प्रकोष्ठ को ना ऐसा नहीं होगा, इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन नेत्रियों को मैं बधाई देता हूँ। आपने यहाँ बैठकर राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की है और सांगठनिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की। मैं तो आज के इस अवसर पर सिर्फ आपको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। महिलाओं में जागृति आ रही है और बिहार में तो हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में जब चुनाव हुआ तो भारी संख्या में महिलाओं ने मतदान किया और अगर बिहार के चुनाव की कोई तस्वीर बाहर छपी तो महिलाओं के लंबी कतार की तस्वीर छपी जो मतदान केंद्रों के बाहर नहीं दिखी। हमने चुनाव से पहले कहा था कि बिहार में सामाजिक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन की वो प्रक्रिया जारी। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता, पुरुष प्रधान समाज है। कई नेता तो खुलेआम कहते थे कि महिलाएं कोई अलग वोट करती है, जो मर्द लोग कहेगा घर का उसी को वोट करेंगे। और हम कहा करते थे कि देखिए इस बार महिलाएं स्वतंत्र निर्णय लेंगी और अपनी मर्जी से भी वोट डालेंगी और ऐसा करने वाली महिलाओं की संख्या काफी होगी। उस समय लोगों को ये यकीन नहीं आता। अब जाकर पूछिए, किसी गांव में चले गए, किसी शहर के किसी टोले मोहल्ले में चले जाइए और पूछ लीजिए लोग कि कलेजे पर हाथ रखकर बताइए पुरुष लोग कितनी महिलाओं ने आपसे पूछा किसको वोट दें। जो कुछ भी किया गया और कितनी बड़ी संख्या में भागीदारी हुई है। पहले जो वोट पड़ता था उसमें पुरुषों का वोट ज्यादा पड़ता था, महिलाओं का कम पड़ता था। और इस बार महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा पुरुषों की तुलना में और कई जिले में तो दोनों के बीच में 10% का आंकड़ा फासला है। तो किस बात का परिचय है? ये महिलाओं में आ रही जागृति का परिचय है। और किसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन? ये तो सामाजिक परिवर्तन है।
लोगों को जगाना, जिस नौ जागरण की बात अभी वशिष्ठ भाई कर रहे, ये तो जगेंगे। और यही हाल हुआ है समाज में जिनकी आवाज नहीं थी उन तत्वों के साथ, चाहे वो महादलित समाज के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, हर जगह जो जागृति आई है और जिस ढंग से लोगों ने अपनी राय प्रकट की अपने वोट के जरिए, आज उसी का परिणाम है इतना बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ। और ये इतना बड़ा जनादेश था कि बहुत लोग आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित से हतप्रभ रह गए कि ऐसा भी रिजल्ट होता। बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के परिणाम के बारे में बहुत लोग सोच लगता था, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा और मैं इसका उत्तर देना मुनासिब नहीं समझता। मेरा काम है काम करना। हमने 5 साल काम किया है, जनता को लगा, जनता ने वोट दिया और इस प्रकार की जीत हम लोगों की जीत है, जनता दल यू की जीत है या जनता दल यू भाजपा गठबंधन की जीत है, मैं इसको मानने के लिए प्रति तैयार हूं। ये अगर जीत की है तो बिहार की जनता की जीत है, आप सब लोगों की। और इस प्रकार का मैंडेट देकर, जनादेश देकर लोगों ने हम लोगों के कंधे पर बोझ बढ़ा दिया है और हम उसमें लगे हुए अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जो जागृति है, प्रक्रिया है, संगठित होना चाहिए। लोगों को संगठित करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। अब पंचायत का चुनाव आना शुरू हो गया है, 50% महिलाओं को आरक्षण है। अगले साल नगर निकायों का चुनाव होगा, तो अच्छे लोग चुनकर आए। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं, हम तो पिछली बार पार्टी के आधार पर चुनाव चाहते थे 2006 में, तो विरोधी पार्टी ने, खास करके जो मुख्य विरोधी दल है आरजेडी, उसने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वामपंथी दल तैयार थे। अंत में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये कठिन है, तो अस्तुगत्वा हमने विचार छोड़ दिया। और इस बार तो कोई पहल हमने नहीं की, पहल इसलिए नहीं की कि कोई मतलब नहीं। अब पार्टी के आधार पर चुनाव होगा और 2 साल के लिए एक रिजर्वेशन लागू होता है, आरक्षण लागू होता है। अगर महिला के लिए रिजर्वेशन है तो 2 टर्म तक वो जारी रहेगा। अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण है वो 2 पारी के लिए जारी रहता है। एक पारी तो समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो चुनाव होगा, अब इसमें दल के आधार पर हम चुनाव कराएं, उससे अच्छा है कि बाकी समय में पूरा विचार विमर्श करके बहुतों को इसके बारे में भ्रम है उसको दूर करते हुए उसके बारे में चुनाव से अलग समय में हम लोग विचार विमर्श करें और दल के आधार पर चुनाव कराना है तो निर्णय लें, ताकि काफी पहले से लोगों को मालूम रहे कि दल के आधार पर चुनाव होने वाला, उम्मीदवारों को भी मालूम रहे, मतदाताओं को भी मालूम रहे, पार्टियों को भी मालूम रहे, उसी हिसाब से लोग तैयारी करें। बहरहाल ये तो दल के आधार पर चुनाव है, व्यक्तियों को चुना जाना है निर्दलीय आधार पर, लेकिन अच्छे लोग चुनकर आए। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। बहुत लोग उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ बोलने से पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार मिला है या नगर निकायों को जो अधिकार मिला है, उस अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकता। यह अधिकार बढ़ता जाएगा।
इसलिए पंचायतों के चुनाव की अहमियत है। और हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो विचार है, हम तो पंचायत सरकार इसको मानते हैं, उसमें शक्ति है। और अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो फिर उसका काम और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। पंचायतों का सशक्तिकरण लोगों के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी, निचली इकाई का लोकतंत्र है, यहां मजबूत होना, इसको काफी सुदृढ़ होना चाहिए। बहुत सारे निर्णय वो ले, अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है तो उनको सार्वजनिक विषयों पर निर्णय लेना, अपने पंचायत के विकास पर, प्रखंड के विकास पर, जिला परिषद में बैठ करके जो तो काफी जिम्मेवारी है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पंचायत के चुनाव में जिनको लड़ना है वो लड़े, लेकिन पंचायत के चुनाव में कम से कम प्रदेश जनता दल यू का महिला प्रकोष्ठ यह काम हाथ में ले सकता है कि हम लोगों में जागृति पैदा करें, जागरण पैदा करें, कहें कि अच्छे उम्मीदवारों को चुनें। और दूसरा कहें कि जिसको अच्छा मानते हैं उसको वोट डालने के लिए निकले, उसको वोट डालें। आरक्षण है 50%, लेकिन चुन कर आई थी 50% से ज्यादा, इसलिए आपकी भूमिका इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगी। और काम तो हो रहा। लड़कियों को जब साइकिल देने की योजना हम लोगों ने चलाई तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसमें सामाजिक परिवर्तन का बीज छिपा हो। ये लोगों को बाद में समझ में आया। हम एक कार्यक्रम में गए थे पटना में, और वहां अनुसूचित जाति की लड़कियों को सम विकास योजना के अंतर्गत साइकिल दिया गया। और मैंने जो दृश्य देखा लड़कियों को साइकिल के साथ, तो उसी क्षण मेरे मन में ये बात कौंध गई कि अगर हमारे राज्य की सभी लड़कियां स्कूल जाते हुए, साइकिल चलाते हुए अगर स्कूल जाए, हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाए, तो कौन सा दृश्य होगा? संख्या बढ़ेगी, उत्साह आएगा, सशक्तिकरण होगा। और उसके बाद हमने देखा कैसे किया जा सकता, धन का प्रबंध किया गया। राह कठिन था, अचानक उतने पैसे का इंतजाम करना, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आता। और हमने कहा कि नहीं, सब कुछ 2000 रुपया दिया है। अब जब साइकिल योजना लागू हुई तो बहुतों को लग रहा था कि लड़कियां साइकिल चलाएगी, कौन फप्सी कसेगा, कौन रास्ते में छेड़खानी करेगा। तो हमने शुरू में ही कह दिया था कि कोई छेड़खानी नहीं करेगा। हम लड़कियों को जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग देंगे, मजदूरों से निपटने की। और साथ एक घटना नहीं, एक घटना नहीं, जब बच्चियां जाती हैं तो दूसरे लोग रास्ता देते हैं। हमको मालूम था कि हमारा समाज ऐसा है, जब बच्चियां साइकिल चलाते हुए जाएंगी तो बड़े बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक इसका स्वागत करेंगे। और वही हुआ, इतना हुआ उसका प्रभाव कि 1,70,000 लड़कियां थी। मैं हर मीटिंग में बताता हूं, अब वो संख्या 3 साल के अंदर बढ़कर हो गई 4,90,000। लगभग 3 गुना लड़कियों की संख्या हाई स्कूलों में बढ़ गई। और लड़कियों का उत्साह देखने के बाद लड़कों में थोड़ी थोड़ी मायूसी आने लगी। और कभी कभी कान में हमारी आवाज आती थी कि अंकल हम लोगों का क्या हो। तो हम कहा करते थे कि तुम्हारा भी होगा। और अंत में जब लड़कियों के साइकिल की योजना बहुत प्रभावी साबित हुई तो हमने लड़कों के लिए भी उस योजना को लागू कर दिया। और अब 12 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए धन दिया जाए। और अगले वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अब साइकिल के लिए दिए जा रहे अनुदान की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की। तो एक साइकिल योजना, पोशाक योजना,
से कितना बड़ा परिवर्तन आया। गांव की महिलाएं सोचने लगी कि काश मेरे जमाने में साइकिल योजना लागू हुई। इतनी जगह लड़कियों ने कहा, उनके पिता कोई और पार्टी में घूम रहे थे, लड़कियों ने सब त्याग किया। और कई बार देखा गया कि महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने परिवार के पुरुषों तक का विचार बदला। अब जमाना बदल गया, पुरुष के कहने पर महिला वोट नहीं देती। अब बेटियां या महिलाएं जो कहती है उसके हिसाब पर पुलिस तो हालत तो बदल रहा है, लेकिन ख्याल रखिएगा आप लोग पुलिस पर। दोनों एक दूसरे के पूरक और जीवन के रथ का जो चक्का है, दो चक्का, दोनों चक्का मजबूत रहता है तो जीवन की गाड़ी ठीक ढंग से चलती है। महिलाओं को बहुत पीछे माना जाता था, अब महिलाओं में आत्मविश्वास आया है और उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी समाज की प्रगति में योगदान देंगे। उत्पादन में उनका योगदान था, लेकिन कोई इसको तवज्जो नहीं देता था, कोई ध्यान ही नहीं देता था। महिलाओं की भूमिका हर घर के उत्पादन में महिलाओं की भूमिका थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। लड़का पैदा हुआ तो खुशी, अब बेटी पैदा हुई तो कम। इसलिए हमने कन्या सुरक्षा योजना शुरू की। अब बच्ची के नाम से पैसा जमा करा देते हैं, वो जब बालिग होगी तो उसको पैसा मिल जाएगा। एक नहीं, हमने कई योजनाएं शुरू। गरीब परिवारों में लड़कियों की शादी को लेकर समस्या रहती थी। हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहते थे तो कई जगहों से गरीब परिवार की महिलाएं आती थी और कहती थी बेटी की शादी है, कुछ मदद कीजिए। तो हमने कन्या विवाह योजना नाम से एक नई योजना चलाई और कहा कि 60,000 रुपए सालाना आमदनी की सीमा वाले जितने परिवार हैं उनके घर में अगर लड़की की शादी होगी तो हमको 5,000 रुपया मदद करें। तो हमने कोशिश की समाज के हर तबके ऊपर उठाने की, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की। तो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है अब उसकी चर्चा बाहर हो रही है। वशिष्ठ भाई बोल रहे थे कल 4 देशों के राजदूत आए, 4 राजदूत में 2 महिला 2 पुरुष। स्वीडन की राजदूत, स्वीडन के थे, नॉर्वे के थे, फिनलैंड के थे और आइसलैंड के थे। 4 राजदूत आने वाले डेनमार्क के भी थे, लेकिन उनको कोई व्यस्तता हो गई, वो नहीं आ पाए। और ये सभी एक साथ निकलते हैं और किसी न किसी हिस्से में जाते हैं। उन्होंने कहा इस बार हम लोगों ने तय किया बिहार में आएंगे। हमने कहा आपने बिहार क्यों चुना? कहा बिहार में कुछ हो रहा है और बिहार की प्रगति की कहानी सुन रहे हैं। फिर न जाने कितनी बातों का जिक्र उन लोगों ने किया और अंत में कहा कि मुख्यमंत्री जी बताइए रहस्य क्या है, ट्रिक क्या है, क्या आपने कर दिया? तो हमने उनको बताया किया हमने कुछ नहीं है, ये शोहरत हमको मिल गई है, जो कुछ भी किया है बिहार के लोगों ने किया, ये तो श्रेय जाता है बिहार के लोगों को। और आज बिहारीपन का भाव जागा है और अब लोगों को लगता है कि बिहार भी आगे बढ़ेगा। हर तबके के लोग एकजुट हैं। अब जातीय मान्यताएं पीछे छूट रही हैं। बिहार के विकास की बात हर किसी के मन में और बिहार दिवस मनाया जाता है। पिछले साल से लोगों ने शुरू किया, फिर 22 मार्च को इस साल 99 साल बिहार का पूरा हो रहा और शताब्दी वर्ष की शुरुआत है। पूरा साल कार्यक्रम चले, पूरे उत्साह से लोगों के मन में बिहारीपन का भाव जगाइए। और जब कोई अच्छा बिहारी होगा वही अच्छा हिंदुस्तानी भी बनेगा। बिहार प्रगति करेगा तो हम देश की तरक्की में योगदान करेंगे। अगर हम पीछे रहेंगे तो देश की तरक्की को रोकते रहेंगे।
तो हम भी आगे बढ़ेंगे। आज जब प्रगति हो रही है, लोग ग्रोथ रेट की चर्चा करते हैं, प्रगति विकास दर की बात करते हैं, हम नहीं ज्यादा बात करते, दूसरे लोग चर्चा करते हैं। मेरे लिए तो विकास का मायने है समाज के सभी तत्वों का विकास, महिलाओं का कितना विकास हुआ, मानव विकास के जो सूचकांक थे उस पर हम कहां गए, हमारे कितने बच्चे स्कूल पहुंचने चाहिए, अब हम करने जा रहे हैं सबका हेल्थ कार्ड बनाएंगे, क्या बीमारी है, और हर साल जांच परीक्षण होगा, उससे पता चलेगा कि हमारे बिहार में मूल तौर पर कौन सी बीमारियां हैं। कुछ बीमारियों को जानते हैं, उसे पूछते हैं, लेकिन जब सबका हेल्थ कार्ड बनेगा, सबका जांच पड़ताल हो जाएगा, तो मालूम हो जाएगा कि किस चीज की कमी है। लेकिन हम लोग तो नहीं थमने वाले, इस पर काबू पाएंगे। भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त करके बच्चों का स्कूल परिवार खत्म, पूरा समाज परेशान। तो अच्छी आदतें डालिए, अच्छे विचार उनके मन में पैदा कीजिए, ये आप सबका दायित्व है। और महिलाएं एक बार ठान लेगी तो इन सब चीजों के खिलाफ जितनी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ कारगर अभियान चल सकता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए इस सफल आयोजन के लिए आप सब लोगों को हर स्तर पर मिलना चाहिए और उनको विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आरक्षण मिले। और इसके लिए यह भी साथ साथ जरूरी है कि पार्टी में भी महिलाओं को स्थान मिले, पूरा स्थान मिले, उनको प्रमुखता मिले। तो आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है उषा जी, इधर उधर मत ताकिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। बहुत काम महिलाओं के बीच में काम करिए और उनके बीच से एक्टिविस्ट पैदा कीजिए, कार्यकर्ता निकालिए, उसमें से नेता निकलिए। और लोग कहता है कि महिलाओं को अनुभव नहीं है सार्वजनिक काम का। हमने पिछले 5 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में देखा है कि महिलाएं पुरुष से कमजोर नहीं थी काम करने में। कई मायनों में हमने देखा कि उनसे ज्यादा समझदार। इसलिए जब जिम्मेवारी मिलेगी तो वो उस जिम्मेवारी को बहुत ठीक ढंग से निभाने में सक्षम है। और इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के विचारों का